हालेलुया। मेहरबान और कुदूस बाप जी, मैं खुद को पीछे करती और तुझे आगे करती हूँ प्यारे खुदा बाप, कि तेरा जिंदा कलाम आज हम सबकी ज़िंदगी के सारे बंधन यीशु नाम से तोड़े। बाप जी, जब तेरा कलाम हमारे अंदर जाए तो बाप जी हम कुव्वत पाएँ, हम हिकमत पाएँ, हम दनाई पाएँ और हम 100 गुना फल लेकर आएँ। यीशु नाम से मांगती और पाती हूँ तेरे बाबरकत नाम में, आमीन। मत्ती की अंजील 6 बाब वर्स 19 से, आसमान पर खजाना। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकाब लगाते और चुराते हैं। यहां पर यीशु हमें तालीम दे रहे हैं, मुझे और आपको तालीम दे रहे हैं, जो कलाम को सुनते हैं उनको तालीम दे रहे हैं कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। हम अपना इतना वक्त जमीन पर अपना, अगर हम अपने कल को देखें, हम एक दिन को, उस कल में से एक दिन को निकालें और देखें कि हमारे पास 24 घंटे में, 24 आवर्स में हम बाकी सब काम करने के लिए हमारे पास वक्त होता है। हमारे पास इस दोस्त को मिलने के लिए, उस दोस्त के पास जाने के लिए, इसको फोन करने के लिए, उसको फोन करने के लिए, इसकी बात उसको करने के लिए, हर एक बात का हम वक्त निकाल लेते हैं। लोगों को मिलने के लिए, शादी ब्याह में जाने के लिए, हर एक बात का, शॉपिंग पे जाने के लिए, खाने पीने के लिए जाने के लिए, हम हर बात में वक्त निकाल सकते हैं। उन 24 घंटों में हम सिर्फ खुदा के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। हम खुदा के लिए वक्त नहीं निकाल पाते कि हम उसका कलाम खोल के पढ़ लें। तो चोर ने क्या किया? हमारे उस 24 घंटे को चोरी कर लिया। उसने हमारी उन बरकतों को हमें अवेल करने नहीं दिया, बल्कि उसने हमें उलझा कर रखा कि बिजी रहो, बिजी रहो, इसके साथ उसके साथ। हुआ क्या? कुछ भी जो खाकर आए वो निकल तो गया, वो निकल गया। खाना तो हम खाएंगे, मगर वो हमारे वक्त को हमसे चुरा रहा है। यहां पर खुदा हमारी आंखों को खोले कि हमारा वक्त जो वो चुरा रहा है, ताकि हम नेकी ना करें, ताकि हम खुदा के कलाम पर ना चलें, ताकि हम खुदा का कलाम ना पढ़ें, ताकि हम खुदा के साथ उस रिश्ते में ना आए जो कि बेटी और बाप का, बाप और बेटे का रिश्ता है। क्योंकि उस रिश्ते को गुजारने के लिए जिस तरह बाकी रिश्तों में वक्त दरकार है, वैसे ही आसमानी बाप के साथ रिश्ते में आने के लिए वक्त की जरूरत है। और वो सारा वक्त इब्लीस चुरा लेता है हमें दुनिया में उलझाने के लिए। हम या तो कल की फिक्र करते हैं, जो गुजर गया, रे ये खत्म हो गया, वो रिश्ता ये हो गया, इसको वो गया। या तो हम कल की फिक्र कर रहे होते आज में, या आने वाले कल की फिक्र कर रहे होते हैं कि 5 साल बाद क्या होगा, मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगी। मगर जो आज का वक्त है वो फिर हमारे से मिस आउट हो गया। चोर ने हमारे वक्तों को चुरा लिया, उलझाकर गलत लोगों के साथ वक्त गुजार कर बाद में पता चलता है कि डैमेज क्या हुआ। डैमेज ना वो कोई वक्त वापस ला सकता है। अगर हमने किसी ऐसे रिश्ते में वक्त दे दिया, 2-5 साल गुजार दिए इस इंसान के साथ, मगर हम उस जगह तक नहीं पहुंचे, तो क्या किया हमने? उस वक्त को जाया कर दिया। हमें जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो पाक रूह की हदायत मिलती है, और आने वाले वक्त को चोरी होने से हम बचा लेते हैं, क्योंकि वो हमें हर एक बात को नापना तोलना सिखाता है। खुदा का कलाम हमें हिकमत देता है कि हम वक्त को कैसे संभाल लें, ताकि वक्त चोरी ना हो जाए ताकि वक्त चोरी ना हो जाए। हमारी बरकतें जो हमें तब मिलनी थी, 5 साल हमने डिले कर दिया, वो 5 साल कौन ला के देगा? इंसान की उम्र का तो एक महदूद वक्त है। फिर क्या होगा? वक्त चला गया कंप्लेन करने में, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जो वक्त है वो आज है, जो वक्त है वो अभी है। हमें रोज ध्यान रखना है कि हम जहां बाकी चीजों के लिए वक्त को निकाल रहे हैं, 24 घंटे में हमारे पास सोने का वक्त है, खाने का वक्त है, हर एक चीज करने का वक्त है, तो हमारे पास खुदावंद को देने का वक्त भी होना चाहिए, उसके कलाम को खोलने का वक्त भी होना चाहिए, उसके साथ उसकी हजूरी में बैठने का वक्त भी होना चाहिए। अगर हम ये वक्त नहीं निकाले तो मतलब इब्लीस हमसे उस वक्त को चोरी करा, ताकि हम उसकी किंगडम तक ना पहुंचे, हम इधर की किंगडम में ही रह जाएं और उसकी बनाई हुई चीजों में ही उलझे रहें, ताकि एंड में हमारे पास हम कौन सी जगह पे जाएंगे? जहां वो जाएगा, क्योंकि उसने भी यही काम किए।
तो अगर हमें बाप की किंगडम में जाना है, जैसे हम कहीं पे ट्रैवल करने वाले होते हैं, अगर हम आज ट्रैवल के अंदर वेट में हैं, तो अगर हम ट्रैवल करने वाले होते हैं किसी ठंड जगह पे जहाँ पे बर्फ पड़ी, तो हम सामान क्या करते हैं, हम ठंडे कपड़े, ठंड के हिसाब से कपड़ों को डालते हैं, हम गर्म कपड़े नहीं डालते। इसी तरह जब हमें मालूम है कि हमने खुदा की बादशाहत में जाना है, तो हमें अभी से उसकी तैयारी करनी है। हमें रोज ध्यान रखना है कि हम उसकी तैयारी में अपने वक्त को निकालें, क्योंकि इब्लीस काय के लिए आया है, वो वक्त को चोरी करना है। वो निकाब लगा कर आता है, वो उलझा देता है, निकाब है उसके मुंह पे, वो उलझा देता है। वो हमें चीज़ों में, रिश्तों में, बातों में, खाने में, पीने में उलझा देता है। खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, उसने कहा है इंजॉय करो, दिया है उसने हमें, उसने इंजॉय करने के लिए सब कुछ दिया। बनाया बाप ने तो बनाया इसलिए ना कि हम लोग इंजॉय करें, मगर हम इन सब चीज़ों में भूल जाते हैं कि ये मिला सब कुछ हमें उसकी वजह से है। तो हमें क्या करना है, उसका शुक्र करना है, हमें ग्रेटफुल होना है अपने बाप के लिए। हमें शुक्रगुजारी करनी है, शुक्रगुजारी के नजराने करने, अपने मुंहों को खोलना है, उसके लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियों को गुजारना है। जिस तरह के ज़बूर 54:6 में है, मैं तेरे हजूर रजा की कुर्बानियां चढ़ाऊंगा, मैं तेरे हजूर रजा की कुर्बानियां चढ़ाऊंगा। क्या हमारे पास वक्त है शुक्रगुजारी करने का? हम रजा की कुर्बानियां कब चढ़ाएंगे? फिर ज़बूर 56:120 में लिखा है, 56:12 में लिखा है, मैं तेरे हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजारूंगा। हमें उसके हजूर ये कुर्बानियां गुजारनी है, मगर हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि इब्लीस हमारे वक्त को चुरा लेता है। वो हमारे वक्त को चुरा लेता है ताकि हम तैयार ना बैठे हुए हों। हमें नहीं मालूम कि वो वक्त कब आएगा। अगर हम सोचें, दो सिचुएशन को रखें, या तो कयामत होगी, राइट, या तो कयामत हो जाएगी। कयामत मतलब कि सब खत्म हो जाएगा। अगर कयामत से पहले हमारी मौत आ जाए, फिर क्या हम तैयार हैं? अगर मौत आ जाए तो क्या हम तैयार हैं कि हम बाप की बादशाही में दाखिल हो? सो हमें दोनों सूरतों में तैयार होना है। कयामत कब आएगी? वो जब तक खुदा का कलाम पूरा नहीं होगा। खुदावंद का कलाम पूरा होना है, हर एक शोशा, हर एक नुक्ता जेर जबर पूरा होगा, तो खुदावंद ने जैसा बोला है वैसा ही होगा। मगर अगर उससे पहले मौत आ गई तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? उस यहाँ तो वो थोड़ी सी गर्मी में जाते हैं, झुलस जाते हैं, एसी नहीं है, लाइट नहीं है, तो सांस बंद हो जाते हैं। तो उस आग में जो कभी बुझने की नहीं है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उसके दम के लिए? क्योंकि इब्लीस हमारे वक्त को सिर्फ चुरा रहा है, हमें उलझा कर उलझाना चाहता है वो हमें। तो हम एक और जो चीज़ जो अपनी ज़िंदगियों में कर सकते हैं कि हम दुनिया में हैं, हमें मालूम है हम दुनिया में, दिस इज़ अ टेम्परेरी डेस्टिनेशन फॉर अस, ओके। हम दुनिया में हैं तो सही, मगर हम चल किस में रहें? खुदा में रहें। मगर हम अदर वे राउंड करें कि हम दुनिया में हैं मगर खुदा में चलने का तो वक्त भी नहीं मिल रहा, उसके तो कलाम को पढ़ने का वक्त नहीं मिला, तो चल कैसे रहे उसमें? सो हमें डिसाइड करना है कि हम दोनों रास्तों में से कौन से रास्ते पे चलें। अगर हम दुनिया में रहते हुए खुदा में चल रहे हैं तो हम खुदा की मर्जी को पूरा करें। दुनिया में है मगर कर सब कुछ वो रहें जो खुदा का कलाम कहता है, और हम वो करते करते उस डेस्टिनेशन तक भी पहुंच रहे हैं। बरकतें भी मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी सेहतें भी सेफ हैं, हम बीमारियों से भी बचे हुए हैं, और कसरत से उसने हमें बरकत दी है। और हम दुआ करते हैं, "ऐ हमारे बाप के बाप जी, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराइयों से बचा।" हम ये दुआ कर रहे हैं अपने बाप से, आमीन। और दूसरी जगह पे हम दुनिया में हैं और दुनिया में ही चल रहे हैं, दुनिया की रस्मों में, रिवाजों में उलझे हुए हैं, और खुदा के लिए कुछ वक्त हफ्ते में एक दिन चले जाते हैं चर्च, तो विच इज़ द बेटर वे। और वो रास्ता जो है वो हमेशा की ज़िंदगी तक भी नहीं जा रहा, और आज भी उलझा के रख रहा है। आज भी हमारी ज़िंदगियों में कमी है, कमज़ोरी है, और 24 घंटे भी पूरे नहीं पड़ रहे। सो आज हम पे हैं कि हम इस बात को किस तरह के, क्योंकि चोर आता और निकाब लगाकर आता है और चोरी करता है, वो हमारे वक्त को चोरी कर रहा है, वो हमें उलझा कर रख रहा है, आमीन। वर्स 20 में है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां न कीड़ा खराब करता है, न जंग, और न वहां चोर नकाब लगाते और चुराते हैं, आमीन। सो हम अपना माल, अपना वक्त, इस वक्त हमारा खजाना क्या है? हमारा वक्त हमारा खजाना है। हमारा वक्त हमारा खजाना है जो खुदा ने हमें दुनिया में दिया है, ताकि हम उसकी बादशाहत को दुनिया में लाएं।
क्या वाकई ही ये पैसे की बात हो रही है? क्या यहाँ पे वाकई पैसे की बात हो रही है या खजाने की बात हो रही है? कौन सा खजाना? हमारा खजाना हमारा वक्त है, जो हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं दुनिया में, पूरा ज़ाया कर रहे हैं, और उस वक्त में हम खुदा को वक्त देना भूल गए हैं। सो यहाँ पे कलाम हमें सिखाता है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा कर हम अपना वक्त बाप के साथ गुजारें। आसमान पे माल जमा करना मतलब कि खुदा के कलाम पर चलना, मतलब कि खुदा के कलाम पर चलना तो है, हमें दुनिया में रहना तो है, तो वो खुदा के कलाम में चलते हुए भी रह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम अपना माल आसमान पर जमा करेंगे। जब हम खुदा के कलाम में चलेंगे तो हम माल अपना आसमान पे, हमारा अजर हमें बाप देगा। जिस तरह के हम कहते हैं कि अभी हमने पहले पढ़ा, रोज़ा रखने के लिए, दुआ करने के लिए हम लोगों से अजर ले रहे होते हैं, लोगों से अजर लेना चाहते हैं। मगर अगर हम खुदा के कलाम में और दिए हुई सारी बातों पे जो हमने अभी तक पढ़ा है, अडल्ट्री को लेके, सच्चाई को लेके, हमने जिस तरह के एक कदम हम आगे चले जाएं, अब हम अपने हमारे दुश्मन हैं उनको हम प्यार करें और अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, हम खरात दें, हम दुआ में जाएं, हम फास्ट किस तरह करें, तो हम क्या कर रहे हैं? हम खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं। हम हर तरह से खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं। हम दुनिया में रहते हुए खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं। हम दुनिया में रहते हुए इब्लीस की हुई बातों में उलझ नहीं गए, बल्कि खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं। और जब हम उसके कलाम को पूरा कर रहे होते हैं तो हम आसमान पर माल जमा करते हैं, जहाँ पे ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग लगता है, और ना वहाँ पे चोर नकाब लगाते और चुराते हैं। जो वक्त हमने खुदावंद के कलाम में और उसकी हजूरी में दे दिया, उसको कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो ऊपर दर्ज हो गया है। हमारे हर अमाल ऊपर दर्ज हो जाते हैं। तो हम अपने मालों को ऊपर दर्ज करें ताकि चोर उनको ना ले पाए। हम तब चोरी कर लेता जब वो वक्त ही ले लेता है हमारा, तो हमारे पास वक्त ही नहीं रहता कि हम उसका कलाम पूरा करें। तो हम उसका कलाम पूरा करते हैं, और वो कलाम जब पूरा करते हैं वो ऊपर डिपॉजिट में चला जाता है। वो डिपॉजिट कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है। हमारी हर बात ऊपर डिपॉजिट हो रही है। तो हम अच्छाई को डिपॉजिट करें ताकि हमें अजर जो है वो खुदावंद दे, लोग नहीं। आमीन। क्योंकि जहां वर्स 21, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। सो जहां हमारा फोकस होगा, हमारा फोकस किस में है? दुनिया का सबसे ज्यादा कामयाब आदमी बनना है, उसके अंदर फोकस है, तो ध्यान हमारा रहेगा कि हमने कामयाबी कैसे हासिल करनी है। खाने का बहुत शौक है, फोकस क्या है? खाना है, बनाऊं, खाऊं और 2-2 घंटे डाइनिंग टेबल पे बैठी रहूं। तो हमने क्या किया? उस वक्त को वेस्ट कर दिया, जहाँ के खुदा ने हमें सब कुछ दिया, वक्त भी दिया खाने का। हम बस अपने वक्त को मैनेज करना सीखें। हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। खुदा बाप, हम पाक रूह की मदद से तुझसे मैनेजमेंट को मांगते हैं, क्योंकि जब हमें मैनेज करना आ जाएगा तो हमारे वक्त जो होंगे चोरी नहीं हो रहे होंगे। हमें खुदा में वक्त 24 घंटे में हमें वक्त निकालना है कि हम उस रिश्ते को और ज़्यादा ग्रो करें। हमें अच्छे से मालूम है किसी रिश्ते की भी डिमांड क्या है? वक्त है। जब माँ बाप बच्चों को वक्त नहीं देते तो बच्चे क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। जब बच्चे माँ बाप को वक्त नहीं देते तो क्या कहलाए जाते हैं? डिसोबीडियंट, और अपनी दुनिया में मस्त हुए हुए उनको बच्चों को कहा जाता है। जब बूढ़े माँ बाप को बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? कि वो माँ बाप को छोड़ के चले गए, वक्त नहीं दे पाते अपने माँ बाप को। इसी तरह मियाँ बीवी के अंदर, रिश्ते के अंदर, जब हम उस रिश्ते को वक्त नहीं दे पाते और डिस्टेंस हो जाता है, सोचों का डिस्टेंस, या एक साथ नहीं रह पाते, तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है। दुनियावी तौर पे हम रिश्तों को इस तरह नापते तोलते हैं, मगर आसमानी बाप के साथ अगर हम लोगों के पास बात करने का वक्त नहीं है, उसकी हजूरी में झुकने का वक्त नहीं है, मगर नहीं फिर भी वो हमें सब कुछ दे, नहीं फिर भी हम कुछ ना करें मगर वो सब कुछ करे, दैट इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट अ फेयर वे टू थिंक। वी हैव टू रिमेंबर हमें कि मसीह कैसे चला है। वो दुनिया में आके वो चल के गया, रह के दिया गया है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हुई। जब उसको हर चीज़ की ज़रूरत उसकी पूरी हुई है, खुदावन ने अपने बेटे की सारी ज़रूरतों को पूरी किया। तो क्या जब कलाम कहता है कि बाप बेटे को क्या पत्थर दे देगा खाने के लिए? जब उसको भूख लगेगी तो क्या सांप और पत्थर और ये देगा? नहीं देगा ना, खाना देगा। तो वो हमें सब कुछ देगा, वो हमें सब कुछ देगा। बस हमें अपना फोकस बाप को करना है, नॉट द थिंग्स अराउंड अस।
not the things around us, because when we focus on him, he will bring everything to us. کیوں آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے؟ بیمار ہو گئے، خدا کو پکارے. اگر خدا میں رہتے تو وہ بیماری نہیں آتی. ابھی رشتے بگڑ گئے، ڈیورس کی نوبت تک پہنچ گئی بات، یا ڈیورس ہو گئی ہے، تو اب خدا کو پکارے. اگر خدا میں چلتے تو وہ رشتہ ہی داؤ پر نہیں لگتا. بچے اب بگڑ گئے، اب خدا کو پکارے، کیونکہ اگر خدا میں رہتے تو وہ بچے خدا ہی کے اندر چلتے، وہ بگڑتے نہیں، وہ نشے بازیوں میں نہیں چلے جاتے، وہ لعنتوں میں نہیں پڑ جاتے. آج ہمارا خدا میں مضبوط ہونا اتنا ضروری ہے، کیونکہ ابلیس ہماری برکات کو، ہماری اولاد کو، ہمارے رشتوں کو، ہماری زندگی کو، ہم اس کنگڈم کو جو باپ کی ہے، وہ بس ہم سے چرانا چاہتا ہے، وہ الجھا کر رکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اپنی برکتوں سے محروم ہو جائیں، ہم اس میں الجھے رہیں. مگر آج اگر ہم خدا میں مضبوطی سے کھڑے ہیں تو ہمارے رشتے بھی بحال رہیں گے، ہمارے بچے بھی لعنتوں سے بچے رہیں گے، کیونکہ اس کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری برکتیں نسل در نسل چلیں گی. آمین. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. ورس 22 میں لکھا ہے، پس اگر تیری آنکھیں درست ہوں تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. آمین. آج اگر ہماری آنکھیں درست ہوں تو ہمارا سارا بدن روشن ہوگا. اگر آج ہمارا فوکس خدا ہے، ہماری آنکھیں خدا پہ لگی ہیں، تو ہمارا بدن روشن رہے گا. مگر آنکھیں اگر دنیا اور ابلیس پہ لگی ہیں تو بدن تو گندا ہوگا، سوچیں بھی گندی ہوں گی. تو جب سوچے اور بدن گندا ہوگا تو ہمارے اندر کیا جا رہا ہے، پھر ہمارے باہر بھی ہمارے اندر سے وہی نکلے گا جو ہمارے اندر جا رہا ہے. ہمارے آنکھیں روشن ہونا کہ ہم خدا میں چلیں گے، ہم اس کے کلام میں ہیں، تو ہم پورا ہمارا بدن روشن ہے. ہمارا فوکس کون ہے؟ ہمارا فوکس خدا ہے یا دنیا ہے؟ دنیا ہے تو دنیا تو کنواں ہے، اس میں تو جتنا ڈالتے جاؤ گے 24 گھنٹے کیا پوری زندگی کم پڑتی ہے. مگر خدا میں جاتے تو وہ ہماری باقی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے. ہمارے پیالے لبریز ہوتے ہیں، لبریز ہوتے ہیں. دنیا اگر کنواں ہے تو خدا میں ہم لبریز ہوتے ہیں، اوور فلو ہوتے ہیں. کنویں میں جتنا کچھ ڈال دو، وہ ڈالتے بھی جاؤ کنواں خالی رہتا ہے، مگر خدا میں ہمارے پیالے لبریز ہوتے ہیں. The choice is ours. Amen. Verse 23، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. آمین. اگر آج ہماری دنیاوی طور پہ دیکھ لیں، اگر آنکھ خراب ہو جائے، خدا نہ خواستہ، اگر جو خدا نے برکت دی ہے آنکھوں کی، ہم دیکھتے ہیں بہت لوگ آنکھوں سے محروم ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ انہیں کچھ نہیں دکھتا، مطلب انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کون کھڑا ہے، وہ روڈ کو ایسے کراس کریں گے، وہ کام، مطلب سوچیں آنکھیں نہ ہونا کتنا بڑا نقصان ہے ایک انسان کا. جسم کا کوئی بھی اعضاء اگر ہٹا دو، خدا نہ خواستہ ٹانگیں، ہاتھ، کچھ بھی، تو پورا بدن سفر کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم روحانی طور پر اندھے ہیں، اگر روحانی آنکھیں نہیں ہیں ہمارے پاس، تو ہمارا سارا بدن تاریک ہے. ہمیں روحانی طور پر دیکھنا ضروری ہے. خدا ہماری روحانی آنکھیں کھولے، کیونکہ اگر روحانی طور پر ہم اندھے ہیں تو ہمارا سارا بدن اندھیرے میں ہے، ہمارا سارا بدن تاریک ہے. ہاللیلویا. پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. بڑی انگلش بائبل میں بڑی کا مطلب وہاں ہے ڈیپ، کہ کتنی ڈیپ ہوگی وہ تاریکی. بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے، the thing that you think is the light، وہ روشنی جو تو سوچتا ہے کہ روشنی ہے، اگر وہ تجھ میں ہے، تاریکی ہو، اور وہ ہو تاریکی، تو وہ تاریکی کتنی ڈیپ ہے. کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ورس 24، کہ کوئی بھی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. آمین. تو ہم خدا اور دولت کی خدمت نہیں کر سکتے. کیونکہ جب دولت ہمارے پاس ہوتی تو ہمارا خدا بن جاتی ہے ہماری دولت، پھر ہمارا دھیان، ہماری سوچ ہماری دولت میں ہوتی ہے. اس کو کیسے بڑھانا ہے، اس کا حفاظت کیسے کرنی ہے، اسے چھپانا کیسے. ہمارا دھیان بس کیلکولیشن میں ہوتا ہے، ہمارا دھیان اس کو بڑھانے میں ہوتا ہے، ہمارا دھیان بس ہماری دولت میں رہ جاتا ہے.
تو ہم خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں. سو آج ہم کسی قسم کی بھی دولت، کئی لوگ اولاد کی دولت بول دو، کئی لوگ دنیا کی دولت بول دو، کسی چیز، جو چیز ہمارے مائنڈ کو خدا سے دور کر دیتی ہے وہ ہم نے دولت بنا لی ہے. وہ دولت ہو گئی کیونکہ وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہے. کئی مطلب اتنا زیادہ ان چیزوں میں ہم گھس جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا کون ہے. ہمارا خدا کون ہے جو آسمان پر ہے، ہمارا باپ کون ہے جو آسمان پر ہے. جب ہم بھول جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارا باپ کیسے رہا؟ پھر تو ہمارا باپ پیسہ ہو گیا، ابلیس ہو گیا، کیونکہ وہ الجھا کے رکھتا ہے. آج ہماری زندگیوں کی ڈیسیژن ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس جگہ پہ، اس بادشاہ کی کرسی پہ جو ہماری زندگی میں ہے، وہ کس کو بٹھا رہے ہیں؟ ہماری ضرورتوں کو، رشتہ داریوں کو، دنیا کی چیزوں کو. وہ دنیا کو رکھ دیں گے تو ہم اسی کو سرو کر رہے ہیں. اگر اس کرسی پہ خدا بیٹھا ہے تو ہم پھر خدا کو سرو کر رہے ہیں. آج ہماری زندگی میں اس جگہ پہ جو کہ باپ کی جگہ ہے، جو کہ بادشاہ کی جگہ ہے، جو کہ خداوند خدا کی جگہ ہے، اس پہ اگر ہم نے باقی چیزوں کو رکھ دیا ہے، وہ باقی چیزوں کو ہم سرو کر رہے ہیں، تو ہم سرو ان کو کر رہے ہیں، ہم خدا کو سرو نہیں کر رہے. ہم نے اس کرسی پہ اپنے باپ کو بٹھانا ہے، اینڈ دین اس کی مرضی کو ہماری زندگیوں میں زمین میں پورا کرنا ہے. جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے تو ہم اندھیرے میں نہ ہوں گے. جب ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں تو ہم تاریکی میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام میں چل رہے ہیں تو ہم تاریکی میں تو نہیں چل رہے، کیونکہ خدا تو روشنی ہے، وہ تو نور ہے. سو جس اندھیرے میں ہے ہمیں ادھر سے نکل بس خدا میں چلنا ہے. بس یاد رکھنا ہے کہ چور نقاب لگائے آتا ہے، مطلب وہ الگ الگ شکلوں میں آتا ہے، رشتوں کی شکلوں میں، الجھانے کے شکلوں میں. اگر ہم پورے دن، ایک دن اگر ہم 24 گھنٹے کو بیٹھ کے سوچیں کہ آج پورا دن ہم سب کچھ کر لیا، دنیا کے سارے کام کر لیے، مطلب ہمارے پاس باتھ روم جانے، سب سے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ڈمپ کرنے جانا ہے، وہ بھی کر کے آگے ہمارے پاس سب چیزوں کا وقت نکل گیا، مگر یار خدا کے پاس دینے کا وقت کیوں نہیں نکل رہا؟ مطلب کلام نہیں میں پڑھ سکتی، شکر گزاری نہیں میں کر سکتی، میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مطلب میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں نے الجھایا ہوا ہے اپنی الجھن، اپنی سچویشن کو الجھایا ہوا ہے. سو یہاں پہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ خداوند ہمیں حکمت دے کہ ہم اس وقت کو کیسے بیلنس کریں. مینجمنٹ سکلز، وی نیڈ مینجمنٹ سکلز. ہم خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں. باپ جی تیرے یسوع نام میں آتے ہیں، آج کے تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم تیری روشنی میں چلیں. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کل کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے. ہالے لویا، ہالے لویا. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ جی، تیری تعریف کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کرتے اور تجھے آگے کرتے کہ باپ جی تیرا کلام اور تیری مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو، تاکہ ہم دنیا کی فکروں میں کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا کریں گے، اس میں نہ سوچتے رہ جائیں اور اپنا وقت ختم نہ کر دیں، بلکہ یہ سوچیں کہ خدا کی مرضی کو پورا کریں گے اور وہ باقی ہماری ساری چیزوں کو دیکھ لے گا، وہ ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کر دے گا. وہ ہمیں ان انگزائٹی سے، ان پریشانیوں سے، ان لالچوں سے، ان الجھنوں سے، ہر چیز سے بچا کے رکھے گا. اور جو ہمارے قریبی جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ ان کی بھی حفاظت کرے گا. Hallelujah. We praise you, God. We worship you and we give glory to your mighty name. یسوع نام میں باپ جی help us to understand and to manage کہ باپ جی ابلیس ہمارے وقت کو نہ چرا کے لے کے جائے. یسوع نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین.